हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से गाइस ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे एक कंप्लीट तरह से बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, डेट वगैरह क्या है, डिटेल्स क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अप्लाई करें या फिर तो इन सभी पॉइंट्स डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 13 मई आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 15 मई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज और 12 करोड़ का इशू साइज है। 12 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है जो कि एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 मई का। 19 मई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 20 मई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैं अगर बात करें ऑफर का तो रिटेल और अदर्स को सिर्फ ऑफर दिया गया 50-50% ईच ऑफर दी गई है। यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर है केयूर कुमार सेठ, राजेंद्र कुमार सेठ, दिशा केयूर कुमार सेठ इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 72.1% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ जो ये क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर की तरह जो रजिस्टर्ड किया गया है, जो कि काम करता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, सिविल बिजनेस करता है। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह एग्जीक्यूट करता है एज अ कॉन्ट्रैक्टर। किसके लिए? तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात में मेनली सब बिजनेस का है, तो गुजरात में मेनली इसका बिजनेस है। और रेगुलरली जो है सब कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, जिससे स्टेट के कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड कर सके। मेनली जैसे मैंने बताया गुजरात सेक्टर में कंपनी, गुजरात स्टेट में मेनली कंपनी का बिजनेस चल रही है। 31 मार्च 25 के अकॉर्डिंग इसके पास अभी ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 206 करोड़ का सिक्योर कर चुका है, जिसमें से ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से 42.9 करोड़ का जो है वर्क जो है जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिसमें और बाकी 163 करोड़ का जो अमाउंट है वह और वर्क है, ऑर्डर है, ये अभी ऑर्डर बुक में मतलब कि इंक्लूड है, जो कि रिमेनिंग है गाइस, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ओनली सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ का ओनली वर्क कंप्लीट किया है। 163 करोड़ का अभी कंप्लीट नहीं किया है, जो कि इसके सपोर्ट मिल रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 53 फुल टाइम एम्प्लॉइज, जिसमें इंक्लूड है केएमपी ऑफिस स्टाफ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टाफ जो कि सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्क, जिसमें इंक्लूड है ड्राइवर्स। और स्ट्रेंथ की बात करें तो फोकस किया जा रहा है रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर। और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। विजिबल ग्रोथ है रॉबस्ट ऑर्डर बुक के थ्रू। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटीज है और रिसोर्सेज है। वहीं अगर फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स था 22 में 13 करोड़ का, 9 मंथ्स में 33.3 करोड़ का, जो कि देखिए तो एसेट्स लगातार इंक्रीज कर रही है। नेट वर्थ था 2.5 करोड़ का, अभी है 4.5 करोड़ का। यहाँ पे नेट वर्थ 23 में थोड़ा सफर किया। अगर रिजर्व्स देखिए तो 24 तक बिल्कुल भी रिजर्व्स नहीं था, जो भी हुआ थोड़ा बहुत रिजर्व्स 25 के फर्स्ट 9 मंथ्स में देखने को मिल रहा है। ये भी कंसर्न रेज करने वाली बात है, डाउट क्रिएट करने वाली बात है। डेट भी देखिएगा तो 12.8 करोड़ का कंपनी पर डेट, और बहुत ज्यादा डेट बर्डन कंपनी पर देखने को मिल रही है ओवरऑल। और अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू प्रॉफिट, अब हम लोग देखते हैं, जो कि रेवेन्यू 33.5 करोड़ का, प्रॉफिट 30 लाख का। 24 में 45.2 करोड़ का, 29 लाख का प्रॉफिट है। 25 में 64.6 करोड़ का रेवेन्यू, 95 लाख का प्रॉफिट। फर्स्ट 9 मंथ्स में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फिनेंशियल है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन, लेकिन जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट जो है एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट देखने को मिला, बहुत ही लो मार्जिन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ये भी कंसर्न रेज करने वाली बात है। ROE 30.6%, ROC 13.14%, डेट टू इक्विटी 3.71 टाइम, जैसे मैंने बताया डेट बर्डन कंपनी बहुत ज्यादा है। RONW 30.6%, PAT मार्जिन 1.4 टाइम का, पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स का और पी रेशियो 32.7 टाइम्स का। बहुत ज्यादा कॉस्टली देखने को मिल रहा है आईपीओ, लेकिन जो 24 से जो बॉटम लाइन है अच्छी खासी, मतलब सरप्राइजिंग बॉटम लाइन जैसे इंप्रूव किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बहुत सरप्राइजिंग इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और रिस्की पॉइंट का, देखिए इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स जो है ये ड्राइव करता है एंटायर रेवेन्यू, जो है गुजरात, मतलब कि गुजरात में जो प्रोजेक्ट अवॉर्डेड है उसको अंडरटेकन करके जो है एंटायर रेवेन्यू डेवलप जनरेट करता है, जो कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल अथॉरिटीज और अदर गुजरात फंडेड एंटिटीज के साथ। और एडवर्स चेंज आता है गुजरात सेक्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर, तो गाइस नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल्स को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू का जनरेट कर रहा है टॉप 5 क्लाइंट से,
जो कि यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेगा तो 22, 23, 24 और 22, 23, 24 और 9 मंथ्स का, जो कि 29.6 करोड़ 88.6% का, 41.3 करोड़ 91.4%, 61.5 करोड़ 95.4% और 9 मंथ्स में 65.9 करोड़ का 95.6%। मतलब कि टॉप 5 क्लाइंट्स पर कितना ज्यादा डिपेंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस परसेंटेज में, जो रेवेन्यू ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसका परसेंटेज में। और इसलिए guys, अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता या इन क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कंपनी का परचेज जो कर रही है रॉ मटेरियल्स का, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप 10 सप्लायर्स पर, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखिएगा 78.1%, 12.1 करोड़ का, 16.7%, 81.4% करोड़ का, 16.7 करोड़ का, 81.4%, 15.8 करोड़ का, 59.8% का, 9 मंथ्स में अगर देखें तो 29.9 करोड़ का, 85.6% कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसलिए अगर ये सप्लाईज में वन या उससे ज्यादा मोर जो सप्लायर है इसमें से कोई भी डिसरप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंसेस को। कंपनी का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जो है ये एक्सपोज होता है सीजनल रिस्क के कारण, पर्टिकुलरली मानसून सीजन में। तो ये अगर देखा जाए तो जो सिर्फ इसी कंपनी को नहीं बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर जितने भी है सभी को इम्पैक्ट करता है मानसून सीजन में। और अभी अगर देखा जाए तो अभी मानसून सीजन भी आने वाला, अभी तो वैसे समर सीजन चल रहा है, आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने बाद जो है मानसून सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कंपनी को बहुत ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है एक्सपोज हो सकता है, जिससे हैवी रेनफॉल या एक्सट्रीम वेदर जो है जैसे अभी देखिए समर सीजन रहता है, अगर हैवी मतलब कि एक्सट्रीम वेदर अगर होता है गैस, अभी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कि टेम्परेचर हाई होता है तो इसके वजह से ऑपरेशन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को डिले कर सकता है, डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट्स और साइट्स को। और इससे सीजनल फैक्टर्स के कारण गाइज रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है शिफ्ट कर सकता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स में, लेटर क्वार्टर्स में, जिससे कैश फ्लो अफेक्ट होगा, क्योंकि कैश फ्लो गाइज डे बाय डे का एक्सपेंसेस वगैरह होता है, जन इनकम वगैरह होती है, तो इसलिए गाइज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है कैश फ्लो को, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। भले नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जो करंट क्वार्टर होता होगा गाइज उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22 में 2.8 करोड़ का, 23 में 91 लाख का, 24 में 7.2 करोड़ का, 25 के 9 मंथ से 9.2 करोड़ का। और इसी तरह से अगर कैश आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है जिससे इनफ्लो फ्यूचर में इनफ्लो के एक्सीड कर जाए तो इसकी वजह से लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस है 12.8 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकते हैं। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है, मतलब कि कंपनी समझिए कि बहुत रिस्की है, प्राइस बैंड भी बहुत कम है, और यहाँ पे अगर सॉरी जीएमपी से बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है। मेनली अगर देखा तो हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, और टाइनी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है, और एक बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है क्योंकि ओनली सिर्फ कंपनी जो गुजरात में ही बिजनेस कर रही है। और इसलिए देखिए हाँ, अगर इसके प्राइस बैंड 50 to 60 के आसपास होता गैस तो बेटर होता, लेकिन गैस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, इसलिए गैस आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,